अमेरिका, रूस और चीन ने तुरंत अपनी खुफिया निगरानी और सैन्य अलर्ट को उस क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। इस डिस्ट्रैक्शन ने भारत के लिए एक गोल्डन विंडो तैयार कर दी। जैसे ही दुनिया का ध्यान भटका, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ऑपरेशन गोल्डन नेक शुरू हो गया। इस मिशन की लीड थी एक अति विशेष यूनिट जिसका कोड नेम था टाइगर फोर्स। ये जवान महीनों से ट्रेनिंग में थे, जो जंगल वारफेयर, नाइट ऑपरेशंस और मनोवैज्ञानिक टैक्टिक्स में माहिर थे। वे रात के घने अंधेरे में बांग्लादेशी चौकियों को बाईपास करते हुए बिना किसी आवाज के विवादित इलाकों में घुसे। ये कोई गोलीबारी वाला युद्ध नहीं था, बल्कि साइलेंट टेकओवर था। मात्र 5 दिनों के भीतर हमारे कमांडो ने 38 किलोमीटर अतिरिक्त इलाका कवर कर लिया। उन्होंने रणनीतिक पॉइंट्स पर कब्जा किया और तुरंत रोड्स, ब्रिजेस और डिफेंस स्ट्रक्चर्स का निर्माण शुरू कर दिया। एक असमी कमांडो की अनौपचारिक खबर सुनकर आपका दिल भराएगा, जिसका परिवार पूर्वोत्तर में रहता है। उसने कथित तौर पर कहा, यह मिशन मेरे लिए व्यक्तिगत था। मैंने देखा है कि कैसे चीन की आंखें इस कॉरिडोर पर टिकी हैं। जब हमने वहां तिरंगा फहराया तो लगा अब भारत सचमुच मजबूत हो गया। इन जवानों ने जमीन ही नहीं ली, बल्कि स्थायित्व भी स्थापित कर दिया। अब यह कॉरिडोर 70 किलोमीटर चौड़ा है, जो सैन्य वाहनों के लिए पर्याप्त स्पेस, व्यापार के लिए नई रूट्स और दुश्मनों के लिए एक बड़ा दुर्गम बैरियर बन चुका है। लेकिन इस सफलता का सबसे बड़ा राज था साइबर फ्रंट पर मिली जीत। इसका श्रेय जाता है उस 25 साल के युवा जासूस को, जिसका नाम अभी भी गोपनीय है। वह आईआईटी ग्रेजुएट है, जो डीआरडीओ की साइबर वारफेयर यूनिट में शामिल हुआ। उसका लक्ष्य था चीन के गाओफेन सीरीज के सबसे एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट को निष्क्रिय करना। ये सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेते हैं और रोज चिकन नेक की निगरानी करते थे। युवा जासूस ने सैटेलाइट के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी ढूंढ निकाली। फिर उसने एक कस्टम डिजाइन किया गया मालवेयर बनाया। इस मालवेयर ने सैटेलाइट को संक्रमित किया और उसके सेंसर्स को इस तरह से मैनिपुलेट किया कि वो असली इमेजेस को ब्लॉक करके पुरानी इमेजेस को लूप में कंट्रोल रूम तक भेजने लगा। चीन के कंट्रोल रूम में सब नॉर्मल लगता, कोई मूवमेंट नहीं, सब शांत। उन्हें लगा कि नीचे कोई हलचल नहीं है। जब बांग्लादेशी सेना ने अपने आला अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने चीन से सैटेलाइट डेटा मांगा। चीन ने सैटेलाइट चेक किया और कह दिया कोई सबूत नहीं है, सब ठीक है। यह फेक रियलिटी 2 हफ्तों तक कायम रही। इस दौरान भारत ने अपना सारा काम पूरा कर लिया। जब अंततः मालवेयर का प्रभाव खत्म हुआ और सैटेलाइट ठीक हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये युवा हीरो अब एक राष्ट्रीय प्रतीक है। उसने साबित कर दिया कि आज की जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि ब्रेन से लड़ी जाती है।